हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की ये है हमारी जीके क्लास है और इसमें हम जो जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू जो बनते हैं, वो सारे देखने वाले हैं। एसएससी, एचपीएससी, हरियाणा का कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल तक का भी एग्ज़ाम हो, जीके के जो क्वेश्चन हैं ये सारे घुमा फिरा कर ये ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो कैंडिडेट नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें नॉलेज हब के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट जीके के एमसीक्यूज़ हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और लगभग 30 क्वेश्चन की क्लास रहेगी इसमें और सभी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फटाफट से एक बार क्लास चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर तमिल? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो है संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है ऋग्वेद की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत या फिर प्राकृत? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल के लोग। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंधु की जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? व्यास, सतलुज, रावी या फिर उपरोक्त सभी? तो सिंधु नदी के तीनों ही सहायक नदियां हैं, रावी, सतलुज और ब्यास। ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां सहायक है। ये 3 प्रमुख नदियां हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनका जो अध्ययन जो करता है जो व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, लेखक, किसान या इतिहासकार? तो ये तो ऑप्शन से ही सही लग रहा है, पुरातत्वविद। जो पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वों के बारे में जो जानकारी जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं पुरातत्वविद। लेखक जो किताब लिखता है, किसान, इतिहासकार जो इतिहास से संबंधित रखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? भरत नाम का प्रयोग कहाँ पर रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम? तो यह था उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका एक जो समूह था उसको भरत नाम से संबोधित किया जाता था। उसी के आधार पर भारत नाम पड़ा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या फिर 7000 वर्ष पूर्व? तो कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देश दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? ये दक्षिण एशिया का जो उपमहाद्वीप है उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, चीन, भारत और श्रीलंका? तो पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ये तीनों दक्षिण एशिया में माने जाते हैं, लेकिन चीन है जो दक्षिण एशिया में नहीं आता। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तीनों दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। यह है क्वेश्चन नंबर 8। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि एक बड़ी नदी के अंदर जो नदियाँ मिल जाती है जाके उनको क्या कहा जाता है? मौसमी नदी, सहायक नदी, उपनदी या फिर छोटी नदी? तो वो होती है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है? जो बड़ी नदी के अंदर जो उसकी सहायता करती है, जो आगे जाके बड़ी नदी में मिल जाती है और वो नदी और विशाल हो जाती है, तो वो कहती है नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। उनको क्या कहा जाता है? सहायक नदी। जो एक बड़ी नदी में जाकर जो नदियाँ मिल जाती है वो होती है सहायक नदी। मौसमी नदी वो होती है जो कि विशेष सीजन में, यानी कि बारिश के सीजन में जो बहती है, सिर्फ और सिर्फ वो मौसमी नदी होती है। ठीक है, तो यह आ जाएगा सहायक नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख
लिखे गए, यानी कि अभिलेख सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में लिखे गए थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये लिखे गए थे अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे। अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कितने वर्ष पहले खोजा गया था? देखो 8000 वर्ष पहले वो तो कृषि का प्रमाण मिला था, 8000 साल पहले ही कृषि की जाने लगी थी ऐसा माना जाता है। प्रथम नगर कितने वर्ष पहले खोजे गया था? वो खोजे गए थे 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व प्रथम नगर वो सिंधु सभ्यता खोजा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्रवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? यानी कि जो गंगा नदी है और इसके आसपास जो सहायक नदियां हैं, इसके आसपास जो नगर हैं, इनका विकास कितने साल पहले हुआ था? देखो ये चारों के चारों ऑप्शन सेम आ रहे हैं लगातार तीसरे क्वेश्चन में। इसमें से 8000 वर्ष जो था वो हमने करा था कृषि के लिए, कृषि का लगभग कितने साल पहले की जाने लगी थी? 8000 साल पहले। 4700 वर्ष पूर्व वो है जो सिंधु सभ्यता का पहले नगर की खोज मानी जाती है, और ये है गंगा और इसकी सहायक नदियों का जो नगरों का विकास हुआ था वो लगभग हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं सभी ऑप्शंस के साथ। अगला है क्वेश्चन, 8000 साल पहले सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू पशु बनाया था? सुलेमान और किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू पशु बनाया था? भेड़, बकरी, गाय, बैल या उपरोक्त सभी? तो तीनों जो चारों पशु सभी को पालतू पशु बनाया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल इनको पालतू पशु बनाया था सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने। अगला है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति भारत, भरत, इंडस या फिर एटलस? तो ये हुई है इंडस से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं, इंडस नदी भी है, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस से। इंडस से इंडिया और भरत से भारत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 का 14। अतीत में उप महाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? अतीत में जो उप महाद्वीप के लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के कारण या फिर उपरोक्त सभी? तो काम की तलाश में भी जाते थे वो, उसके बाद अगर बाढ़ वगैरह आ जाए, भूकंप के कारण, तो प्राकृतिक आपदा आने के कारण भी वो जगह छोड़ देते थे। तीसरा है कि वो व्यापार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का प्राचीन जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में और इसकी सहायक नदी है सोन नदी। गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी। तो सोन नदी और गंगा के दक्षिणी के बीच में जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोंकण या फिर हड़प्पा? तो वो था मगध से। मालाबार है समुद्र के किनारे का क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो इसको जाना जाता मगध के क्षेत्र से। गंगा के दक्षिण में और जो सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जानते थे। अगला है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन कौन करता है? वो इतिहासकार, ठीक है, और जो पुरातत्व से जो चीजें संबंधित है उनका अध्ययन करता है वो होता है पुरातत्वविद, ठीक है, और अतीत का अध्ययन करता है वो इतिहासकार होता है। ध्यान रखना इन दोनों में अंतर। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती है? पांडुलिपि जो मिले कहाँ कहाँ मिली है? मंदिर, विहार में, राजमहल में, दुर्गों में, फिर मंदिरों में? तो ये मंदिर और विहारों में दोनों जगह मिली है। मंदिर हिंदू के लिए और विहार जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जहाँ पूजा करते हैं वो। मंदिर तथा विहार दोनों जगह पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। अगला है क्वेश्चन, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक वर्ग या सैनिक वर्ग? तो आम लोग जो है, जो जनरल जो जनसंख्या थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था? आम लोग जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह ईसाई धर्म के। महावीर बुद्ध बौद्ध धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में एक देश कौन सा है? जो हमने पढ़ा था उसमें भारत, चीन, रशिया, उपरोक्त सभी। तो सिर्फ और सिर्फ भारत है जो दक्षिण एशिया का है। चीन और रूस ये दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में नहीं आते, उत्तरी एशिया का हिस्सा है। चीन उत्तरी एशिया का हिस्सा है। यह है क्वेश्चन काफी मजेदार, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आखेट शब्द का क्या अर्थ है? आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार। आखेट का अर्थ होता है शिकार।
ध्यान रखना, आखेट का अर्थ क्या है? शिकार। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित ही है और वो है आखेटक का क्या अर्थ है फिर? देखो, आखेट का मतलब था शिकार और आखेटक यानी जो शिकार करता है वो क्या होता है? शिकारी। आखेट होता है शिकार और आखेटक होता है शिकारी, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखेट शिकार, आखेटक शिकारी। अगला है पांडुलिपि। हमने ऊपर पढ़ा था पांडुलिपि कहाँ से मिलती है? ये मिलती है मंदिरों और विहारों में। लेकिन ये किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? जो पांडुलिपि है किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पीपल, नीम, भुर्ज या फिर तार? तो ये बनाई जाती भुर्ज के पेड़ की छाल से। भुर्ज जो पेड़ है उसकी छाल से पांडुलिपि बनाई जाती थी। पांडुलिपि कहाँ मिली है? मंदिरों और विहारों में हमें पांडुलिपि प्राप्त हुई है। अगला है वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? जो हम मनाते हैं ना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का एक साल होता है, ये किसकी जन्म तिथि के हिसाब से किया जाता है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह या फिर अशोक? तो ये है ईसा मसीह के जन्मदिन पर। कनिष्क का जो कैलेंडर है वो हिंदू संवत जो बोलते हैं उसके हिसाब से हुई। हिंदुओं का जो कैलेंडर है वो बनाया था कनिष्क ने, लेकिन जो अंग्रेजियों का जो कैलेंडर है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जिसमें साल होता है वो होता है ईसा मसीह का जन्मदिन पर। हिंदुओं का होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। ठीक है। अगला है लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ में किस नदी के किनारे मानव रहते थे? लाखों वर्ष पूर्व शुरू में किस नदी के किनारे मानव माने जाते के रहते थे? गंगा, नर्मदा, कर्मना से सतलुज? तो वो आएगा नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मानव रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा कौन सी? संस्कृत। तो ऋग्वेद कितना पुराना है? तो ऋग्वेद लगभग 3,500 वर्ष पुराना, 3,500 वर्ष पुराना, 3,500 वर्ष, 3,500 वर्ष पुराना है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद बोला जाता है ऋग्वेद को। अगला है अंग्रेजी में पांडुलिपि, मतलब पांडुलिपि को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? वो हम मनुस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट। ये होते थे मृत वे जो वे पेड़ की छाल से बनाए जाते थे और कहाँ मिले हैं? मंदिरों और विहारों के अंदर मिले हैं पांडुलिपियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं इनको मनुस्क्रिप्ट, इनको बोला जाता है। इसके बाद अगला है उत्तर पश्चिम की सुलेमा और किर्थर पहाड़ियों के लोग कौन सी फसल उगाना प्रारंभ करते थे? गेहूं और जौ, मक्का? तो वो करते थे गेहूं और जौ की फसल। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर कौन सी फसल उगाना प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? सबसे पहले जो चावल उगाया गया था विंध्य पर्वत के उत्तर में। विंध्य पर्वत है जो भारत के बीचों बीच उसके उत्तर में उगाया गया था, यानी उत्तर भारत की तरफ पहली बार चावल उपजाया गया था। ठीक है। तो ये थे आज के क्लास के जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, 29 जीके क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान से करना है। एग्ज़ाम चाहे कोई भी स्टेट का हो या सेंटर का हो, वहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है यहाँ से। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया जाएगा, ये नाम बताया गया जो आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये थे क्वेश्चन का जो सेट था जो हमने करा है, चाहे एसएससी हो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सेंटर का हो या स्टेट का, जीके क्वेश्चन इनमें से ज़रूर बनेंगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो नॉलेज हब जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, PDF आपको वहीं मिलेगी। और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर ले। तो फिलहाल यही थे इंपॉर्टेंट जीके MCQ आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।